दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने थॉमसन एटॉमिक मॉडल बताया था। आज हम चर्चा करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि उसने सोने की पतली फॉइल लिया था, यानी कि पन्नी लिया था, उसमें अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया था, बम्बारमेंट किया। बम्बारमेंट करने के बाद में कुछ उसने ऑब्जर्वेशन किया, उसी के बेस पर उसने क्या किया, अपने निष्कर्ष निकाले। लेकिन दोस्तों, हम ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं ना। तो मैं आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जिसकी सहायता से आप आसानी से इस मॉडल को समझ सकते हैं। तो आइए उस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं कैसे करना है। देखिए, आप भी कर सकते हैं, कई लोग मिलकर कर लेना। ठीक है ना। देखिए, सबसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है। मैं सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो देख रहे हैं इसमें, इधर ये कोई फील्ड है, इसमें हरी हरी घास है। देखिए, मैं घास बिछा देता हूँ, इसमें चारों तरफ ये घास लगी हुई है। ये ओके, कोई मैदान है, खेल का मैदान है, क्रिकेट का मैदान है, समझ लो आप, पार्क वगैरह है। और यहाँ पार्क के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कोई बड़ा सा स्टोन रखा हुआ है, बीचों बीच में स्टोन रखा हुआ है। ओके, आज बीचों बीच में स्टोन रखा हुआ है। बस इतने चीज़ है। एक पार्क, बड़ा सा मैदान है, उसके बीच में स्टोन रखना है। अब यहाँ से कुछ आपको कुछ लड़के इकट्ठा करना है। कुछ लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके सभी की आंखों में पट्टी बांध दीजिए आप, ठीक है, ताकि देख न सकें और उनको ये भी ना मालूम हो कि यहाँ पर क्या स्टोन रखा हुआ है। पट्टी बांध दीजिए। पट्टी बांधने के बाद में इनको दौड़ाइए आप। जैसे ही दौड़ाएंगे आप, तो अधिकांश बच्चे, अधिकांश स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, इस मैदान से इस तरफ आ जाएंगे, एक छोर से दूसरे छोर में आ जाएंगे, एक एंड से दूसरे एंड में आ जाएंगे, एक एंड से दूसरे एंड में आ जाएंगे। लेकिन कुछ, ये देखो, गए, यहाँ से जाते हैं, जाने के बाद में क्या करते हैं, इस पत्थर से टकराते हैं, टकराते बड़े, देखो बड़े जोर से टकराते हैं, यहाँ पर टक्कर का निशान लगा हुआ। टकराते हुए क्या, रोते हुए वापस लौट के आ जाते हैं। ओके, और यहाँ से ये कुछ बच्चे गए, जाने के बाद में इनको ऐसा कुछ फील हुआ, पट्टी बंधी हुई है, ध्यान रखना, इन्हें कुछ फील हुआ कि यहाँ पर कोई चीज़ है जो इन्हें क्या कर रही है, डाइवर्ट कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये अपने रास्ते से क्या हो गए, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। ये देखिए, ओके। तो यहाँ पर हम तीन चीज़ें क्या करेंगे, तीन ऑब्जर्वेशन देखे हमने। पहला ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि अधिकांश बच्चे क्या हो गए, फील्ड के एक छोर से दूसरे छोर में चले गए। कुछ बच्चे गए और जाने के बाद में अपने रास्ते से क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए, अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गए। जैसे कि उन्हें कुछ आभास हुआ हो कि वो वहाँ पर कुछ चीज़ है जो क्या है, बहुत ही सॉलिड है, या कुछ टकरा सकते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गए, इधर उधर चले गए। कुछ गए और जाने के बाद, बहुत कम गए और जाने के बाद में क्या हुआ, टकरा करके उनकी चोट लग गई, पैरों में, सर में चोट लग गया, और वो लौट करके फिर के अपनी जगह पर आ गए। तो देखिए, ये बच्चे क्या बताएंगे, पहला पॉइंट ये क्या बताएंगे कि मैदान में कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ठीक है ना, यानी ब्लैंक है, वहाँ पर कुछ नहीं है, खोखला है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल वैकेंट है। ये क्या बताएंगे, ये अपने रास्ते से डाइवर्ट हुए हैं, तो ये बताएंगे कोई ऐसी कोई चीज़ है जो क्या कर रही थी, इनको डाइवर्ट कर रही थी, रिपल्स कर रही थी। ओके, ये बताएंगे, इन्होंने किसी चीज़ को रिपल्स कर दिए। ये गए, जाने के बाद में बड़ी कोशिश किया लेकिन वो तोड़ नहीं पाए, दौड़ते हुए गए थे तो फिर लौट के आ गए। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई क्या है, आपकी बहुत ही सॉलिड और रिजिड चीज़ रखी हुई है, बहुत ही डेंस, सघन चीज़ रखी हुई है। 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, इन्होंने क्या बताया कि मैदान में कुछ नहीं है। दूसरे को इन्होंने क्या बताया, कोई चीज़ हमें रिपल्स कर रही थी, डाइवर्ट कर रही थी। ये कह रहे थे कि बीच में कोई चीज़ क्या ऐसी रखी, उन्होंने बताया मैदान में, कि जो क्या बहुत ही डेंस है, बहुत हार्ड है, जिससे हम टकराएं, वापस लौट के आ गए। बस यही था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, देखिए, उनका एक्सपेरिमेंट मैं दिखा देता हूँ आपको। अब इसको याद रखेगा और तो आपको याद रहेगा, बाकी चीज़ एक्सपेरिमेंट तो बड़ी प्रॉब्लम है समझने में, लेकिन इसकी सहायता से आप याद रखिएगा। देखिए, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये वाले, ओके। और यहाँ पर हमने गोल्ड की फॉइल लिया है। गोल्ड की फॉइल बहुत पतली बनाई जा सकती है, बहुत पतला पतला किया जा सकता है, इसलिए हम गोल्ड की फॉइल लिया, ताकि एटम क्या हो सके, मतलब फेस में आ सकें। और यहाँ पर ये जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया हमने, स्क्रीन लगा दी है। जिंक सल्फाइड के पर्दे में क्या होता है, जब भी अल्फा पार्टिकल्स गिरेंगे तो चमकते हैं। ओके, तो हमने जैसे ही कि अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पर जिंक फॉइल में करके डाला, इसमें गिराया, तो जैसे ही गिराते हैं तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसको आर पार करके क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इससे प्रूव होता है कि एटम का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, वैकेंट है, ब्लैंक है, वहाँ कुछ नहीं है। पहला पॉइंट ये मालूम हुआ कि एटम का अधिकांश पार्ट, अधिकांश पोर्शन क्या है, ब्लैंक है, खोखला है, ये कहिए कि उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, यानी अधिकांश भाग क्या है, उसमें कुछ नहीं है, ही नहीं है।
पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट, कुछ अल्फा पार्टिकल्स गए और रास्ते से क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए। डाइवर्ट हो गए इसका मतलब क्या, डाइवर्ट होने का मतलब क्या है कि वो अपने रास्ते से क्या डाइवर्ट हुए। इसका मतलब कोई चीज़ वहाँ पर है, डेंस है। और दूसरी बात, डाइवर्ट कब होंगे, रिपल्स कब होंगे, जब रिपल्सन कब होता है, अपोजिट चीज़ में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। आप भी देख सकते हैं कि हीरो हीरोइन को अट्रैक्ट करता है, तो अपोजिट उसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर यदि कहने का मतलब, यहाँ जैसे ये पॉजिटिव है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स इसमें डाले जा रहे थे, तो अल्फा में भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव है तो रिपल्सन तो होगा ही, ये दूर भागेगा, रिपल्स हो जाएगा। तो ये रिपल्स इसलिए हुआ कि इसमें चार्ज क्या था, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जैसे ये पहला एक्सपेरिमेंट मैंने बताया आपको, फील्ड का एक्सपेरिमेंट, फिर कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया ना फील्ड में, तो वो अपने रास्ते डाइवर्ट इसलिए हो गए थे क्योंकि वो रिपल्सन हुआ था वहाँ पर। तो यहाँ पर ये रिपल्सन हुआ, इससे डाइवर्ट हो गए, यहाँ पर रिपल्सन हुआ था। एक चीज़ हमें मालूम हुई कि अगर ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, बीच वाला पोर्शन जो बहुत डेंस है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव है, होता है ही, मतलब पॉजिटिव, तो ये रिपल्स हुए हैं। अगर बाई द वे नेगेटिव चार्ज होता है इसमें, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से जाकर क्या होता, चिपक जाता जाकर के, डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये इससे जाके क्या हुआ, मिला नहीं, इससे अट्रैक्ट नहीं हुआ, डाइवर्ट हुआ। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है, बीच का पोर्शन है, वो क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा, कुछ गए और जाकर क्या लौट आए, इसका मतलब किसी बहुत ही कठोर चीज़ से क्या टकराए हैं और वापस लौट के आए हैं। 3 एक्सपेरिमेंट इसमें आए आपके। पहले अधिकांश निकल गए आर पार, जैसे बच्चे दौड़ रहे थे आर पार निकल गए थे। जब आर पार निकल गए, ठीक है ना, जब आर पार निकल गए, इससे क्या प्रूव हुआ कि वैकेंट है। दूसरे, ये डाइवर्ट हुए। डाइवर्ट हम तभी होते हैं जब क्या, कैसे, जैसे हम रास्ते जा रहे हैं और हमारा कोई क्या हो जाए, दुश्मन मिल जाए, ठीक है ना, तो हम उसके गले नहीं लगते जाकर, उससे क्या होता है, डाइवर्ट हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। इसी तरह क्या हुआ कि ये डाइवर्ट हुए, इसका मतलब इसमें अल्फा पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए क्या रिपल्सन लगा। तो दूसरी बात हमें न्यूक्लियस के बारे में मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज है, इसमें चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तीसरा, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि 20,000 में सिर्फ 1 या 2 अपने रास्ते से लौट के वापस आ गए हैं। यानी कहने का मतलब कि न्यूक्लियस क्या बहुत छोटा है और रिजिड है, छोटा है, रिजिड, क्योंकि 20,000 में सिर्फ 1-2 अल्फा पार्टिकल्स वापस लौट के आए हैं, ठीक है ना। बहुत सभी बच्चे निकल गए थे, लेकिन 1-2 ही वापस लौट के आए हैं। इसका मतलब वो बहुत छोटा है, स्टोन जो जैसा जो है, जो भी चीज़ है, तो बहुत छोटा है, रिजिड है, बहुत हार्ड है और डेंस है। तो इस तरह हमें क्या हुआ, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस और एटम के बारे में हमें चीज़ें मालूम हुई कि इसका अधिकांश भाग क्या है, ब्लैंक है, वैकेंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है। दूसरा पोर्शन इसके बीच में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं इधर बीच में ही कुछ नहीं आया था, यहाँ इधर कुछ नहीं आया, यहाँ पर भी बीच में कुछ नहीं आया, बीच में, यानी कि इसके मिडिल पोर्शन में क्या है, कोई रिजिड चीज़ है, हार्ड चीज़ है, और वो पॉजिटिव है, जिसे न्यूक्लियस कहा गया। तो यहाँ तीनों चार चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अधिकांश भाग वैकेंट है, दूसरा बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, जो साइज है बहुत छोटा है, डेंस है, रिजिड है, और पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह हमें रदरफोर्ड के बारे एक्सपेरिमेंट से बहुत चीज़ें क्या होगी, मालूम होगी। ये दोस्तों, आप हमसे ऑनलाइन सपोर्ट चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।